हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्रैवल डायरी बाय डॉक्टर राकेश जोशी। आज हमारा सेकंड डे है न्यूयॉर्क में और आज हम जा रहे हैं फिर से ये रेड हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से बाकी बचे हुए शहर के अट्रैक्शंस को देखने के लिए। और ये हमने बोर्ड की बस और अब हमारा सबसे पहला स्टॉप रहेगा नेशनल आर्काइव्स। ये हम उतरे हैं नेशनल आर्काइव्स के बस स्टैंड पे और क्योंकि यहाँ काफ़ी खुला एरिया था और आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा था तो हमने सोचा कि पहले कुछ 5-10 मिनट यहीं बिताए जाएं और फिर हम वॉक करके पहुँचे नेशनल आर्काइव्स, जो कि बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग थी। नेशनल आर्काइव्स में न्यूयॉर्क के सभी हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं और पहले यहाँ ये डॉक्यूमेंट्स फिजिकल फॉर्म में रखे जाते थे, जबकि अब ये सब डिजिटाइज हो गए हैं और कोई भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट लेके मंडे टू फ्राइडे 10 to 4 के बीच में जाके इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं और आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो न्यूयॉर्क में आपके लिए कोई भी हिस्टोरिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट सर्च करना या उसे प्राप्त करना बहुत ही आसान है। और ये है नेशनल आर्काइव्स के सामने वाला चौराहा और आप देख सकते हैं कि ट्यूलिप्स के फूल कितने अच्छे खिले हुए हैं, बीच में फाउंटेन है और कितना वेल मेंटेन्ड स्क्वायर है ये। और यहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है और बहुत ही फेमस है। इस स्टॉक एक्सचेंज के बाहर लगी हुई ये ब्रॉन्ज की बुल की स्टैचू। दिन भर यहाँ टूरिस्ट की इस स्टैचू के साथ फोटो खिंचाने की होड़ लगी रहती है और ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आपको ये स्पेस खाली मिले अपनी इंडिविजुअल फ़ोटो के लिए। और इसके बाद हम लोग ने बस बोर्ड की और हम पहुंच गए सेंट्रल पार्क। न्यूयॉर्क में एक बहुत ही बड़ा एरिया, ग्रीन एरिया छोड़ा गया है जो शहर के बीचों बीच है और इसे न्यूयॉर्क का लंग्स भी कहते हैं, बिकॉज़ बहुत ही बड़े एरिया में ग्रीनरी यहाँ है। और अगर आप इस पार्क को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको कई घंटे का समय लगेगा और हमने चुना था इस पार्क के मेजर एरिया को कवर करने के लिए साइकिल रिक्शा को। जी हाँ, इस पार्क में भी और न्यूयॉर्क में भी साइकिल रिक्शा चलते हैं। सेंट्रल पार्क में पहुंच के आपको बहुत ही फ्रेश एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए और इसमें कई जगह बीच बीच में वाटर बॉडीज़ हैं, फाउंटेन्स हैं और आप इसमें चलते चलते बहुत ही फ्रेश फील करते हैं। और इस सेंट्रल पार्क के सामने ही ट्रम्प साहब का, जो उस समय जब हम यूएसए गए थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे और उनका एक होटल, 5 स्टार होटल और बिजनेस सेंटर भी उसी के सामने है, जिसे अभी आप देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टॉप ओवर था ब्रुकलिन ब्रिज। ये एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है न्यूयॉर्क का और ये बन के तैयार हुआ था 1883 में और ये फेमस है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्टील सस्पेंशन ब्रिज था। उस ज़माने में सस्पेंशन ब्रिजेस का इतना रिवाज नहीं था, लेकिन फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में ये अटेम्प्ट किया गया था। और ये ब्रिज है ईस्ट रिवर पे जो स्पैन करता है फ्रॉम ब्रुकलिन टू मैनहट्टन। और इस ब्रिज पे आपने देखा होगा कई हिंदी फिल्म्स के सॉन्ग्स भी, कभी खुशी कभी गम, इसी तरह और भी मूवीज़ के सॉन्ग्स पिक्चराइज किए गए हैं। देखने में ये बहुत ही एलिगेंट स्ट्रक्चर नज़र आता है। और फ्रेंड्स, अब हम पहुँचे हैं सेंट पीटर्स कैथीड्रल। ये न्यूयॉर्क का एक बहुत ही आइकॉनिक स्ट्रक्चर है
और इसे बिलीवर्स के साथ साथ टूरिस्ट भी इक्वल नंबर में विजिट करते हैं। और ये बनकर तैयार हुआ था 1879 में, और फिर 2016 में $200 मिलियन खर्च करके इसे रेनोवेट किया गया था। इसकी सीटिंग कैपेसिटी है 2400 पर्सन्स, और ये बहुत ही प्यारी बिल्डिंग है जिसका मार्बल फसाड विद रोज विंडोज एंड ब्रॉन्ज डोर्स देखते ही बनता है। ये एक बहुत ही मैग्निफिसेंट और बहुत ही एलिगेंट स्ट्रक्चर है। और अब यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि न्यूयॉर्क शहर को इतना खूबसूरत कौन बनाता है। ये है इस शहर के चौराहे। अब हम इस समय एक चौराहे पे बैठे हैं। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से फाउंटेन से और आर्टिफैक्ट से सजाया गया है। ये एक और चौराहा है जहाँ बड़े बड़े फाउंटेन्स और वाटर बॉडी क्रिएट की गई है बीच चौराहे में, और ये काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है। सो इसकी वजह से पूरे रास्तों में बड़ी फ्रेशनेस बनी रहती है, लाइवलीनेस रहती है, और बहुत ही अच्छा महसूस होता है यदि आप वहाँ थोड़ी देर बैठ के बिताएं तो। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग दिस एपिसोड।